ॐ नमश्चण्डिकायै। देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकणारुणाः विघ्नं हरन्तु हेरम्ब चरणाम्बुजरेणवः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ यामाराध्य विरिञ्चिरस्य जगतः सृष्टा हरिः पालकः संहर्ता गिरिशः स्वयं समभवत् ध्येया च या योगिभिः। यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयः तत्त्वार्थविज्ञापरां तां देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदां। या स्वेच्छया जगतः प्रविधाय सृष्टिं सम्प्राप्य जन्म च तथा पतिमाप शम्भुम्। उग्रैस्तपोभिरपि यां समवाप्य पत्नीं शम्भुपदं हृदि दधे परिपातु तावः। शम्भुपदं हृदि दधे परिपातु सा नः। श्रीमद्देवी पुराण महाभागवत के अंतर्गत पिछले भाग में आपने श्री गंगा जी का महात्म्य सुना। देवर्षि नारद जी भगवती गंगा का महात्म्य सुनने के पश्चात महादेव जी से कहते हैं कि भगवान प्रभो देव जगन्नाथ श्रुत्वा तव मुखाम्बुजात् गंगा माहात्म्यमतुलं पवित्रोऽस्मि न संशयः। भगवान आपके मुख कमल से भगवती गंगा के महात्म्य का उत्तम गायन सुन करके मैं पवित्र हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। पवित्रोऽस्मि न संशयः। तो भूयस्ते श्रोतुमिच्छामि माहात्म्यम् अतिविस्तरात् कामरूपस्य तीर्थस्य तत् समाचक्षु साम्प्रतम्। कहते हैं प्रभु अब कामरूप तीर्थ का महात्म्य विस्तार से सुनना चाहते हैं, वो आप हमें सुनाएं। कामरूप तीर्थ अर्थात कामाख्या शक्तिपीठ के विषय में। प्रथम इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही कामाख्या महात्म्य आ चुका है विस्तार से। जहाँ पर
भगवती सती को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव ने भी तपस्या की है, और सती के जाने के पश्चात भी भगवान शिव जी ने इसी स्थान का आश्रय लेकर के यहीं तपस्या की है। यहीं अग्रिम पार्वती रूप से प्राप्त करने की भी उन्हें स्थिति प्राप्त हुई है। इस ग्रंथ के 12वें अध्याय में पीछे बता चुके हैं। ये सब आ चुका है पीछे, फिर भी अब पुनः यहाँ पर नारद जी पूछ रहे हैं, तो महादेव जी कहते हैं कि शृणु सावहितो वक्षे, सावधान होकर के, चित्त स्थिर करके, एकाग्र होकर के सुनो महाराज। काम रूपस्य तीर्थस्य यत्र साक्षात स्वयं शिवाम। ये काम रूप क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर स्वयं भगवती प्रत्यक्ष फलदामर्थे स्थानम नास्ति ततोधिकम। इससे अधिक सद्या फल देने वाला, तुरंत फल देने वाला और कोई अन्य स्थान, कोई तीर्थ है नहीं संसार में। प्रत्यक्ष फलदा, तुरंत फल देने वाला। योनिरूपा महामाया पूर्णाद्या परमेश्वरी। यहाँ पर भगवती का स्वरूप योनि रूपा स्वरूप है, या यूं कह लें संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति स्थली रूप भगवती का स्वरूप है। यहाँ पृथ्व्याम लोक हितार्थाय यत्रास्ते निज लीलयाम। पृथ्वी के लोकों का कल्याण करने के लिए भगवती यहाँ पर इसी रूप में विराजित है। यत्राकर्षित तपः पूर्वं ब्रह्मा विष्णुस्तथेश्वरा। महादेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद, जिस किसी ने यहाँ तपस्या की है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, और चाहे ईश्वर हो अर्थात शिव, अभीप्सुर भगवत्यास्तु कामाक्षे मुनिसत्तम। भगवती की अभीप्सा करके, इच्छा करके, प्रत्यक्ष दर्शन की जिस किसी ने भी यहाँ पर तपस्या की है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, यत्र कृत्वा पुरश्चर्याम वशिष्ठो मुनिसत्तम। और यहीं पर वशिष्ठ जी ने भी पुरस्चरण पूर्वक मंत्र सिद्धि की थी। सिद्ध मंत्रो भवत् पूर्वम सृष्टिकर्त्रेव चापरः। और भगवती के कृपा से वो भी सृष्टिकर्ता के समान स्वयं हो गए। जैसे कहते हैं कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वैसे ही यहाँ पर भगवती के आराधना करके सृष्टिकर्ता के रूप में विख्यात हुए, दूसरे सृष्टिकर्ता हो गए वशिष्ठ जी।
अव्याहता ज्ञाये चान्य सिद्धा देवर्षयस्तथा। और अन्य देवर्षि सिद्ध यहीं पर तपस्या करके भगवती की आराधना करके उन्होंने अव्याहत गति प्राप्त की, अवरोध रहित गति, जहां चाहें वहां पहुंचने की शक्ति प्राप्त की। कितने ही लोग भगवती के मंत्र की कृपा से उनका जप करके मंत्र सिद्ध हो गए। यहाँ योनि रूपाम भगवतीम सुगुप्ताम मुनिसत्तम दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा सुसंपूज्य जीवन मुक्तो भवे नरः। योनि रूपी भगवती का यहाँ पर दर्शन करके, स्पर्श करके, पूजन करके व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। यहाँ जाकर के जो भक्ति पूर्वक प्रणाम भी कर लेता है, इन्हें त्रिपुर भैरवी भी कहते हैं। भगवती को कहते हैं उसका जन्म सफल हो जाता है। इन भगवती का दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। जिस पर भगवती कृपा करती हैं वही यहाँ पहुँच पाता है। जन्मांतर सहस्रैस्तु संचितं पाप पुण्यकं क्षणेन भस्मसात् कुर्यात् कामाख्याया प्रदर्शनम। कामाख्या शक्तिपीठ में भगवती का दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के हजारों जन्म जन्मांतरों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। क्षणेन भस्मसात् कुर्यात्। ये गोपनीय बात हमने नारद तुम्हें बताई है। नास्त्येव धरणी तले कामाख्या सदृशम तीर्थम नास्त्येव धरणी तले। कामाख्या शक्तिपीठ के स्तर का कोई अन्य तीर्थ पृथ्वी तल पर है नहीं। गोपनीयम तयावत्स। ये गोपनीय बात आपको बता रहे हैं नारद, तुम्हें भी इसको गोपनीय ही रखना है। नान्यत्र तत्प्रकाशताम। हर जगह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। भगवती के जो अंग प्रत्यंग विष्णु ने चक्र से काटकर गिराए थे, उनमें से भगवती की स्त्री जननांग जिसको कहते हैं योनि, जिस स्थान पर गिरी थी भगवती स्वयं वहां प्रतिष्ठित हैं। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति स्थली होने के कारण इस अंग की या इस अंग से प्रतिष्ठित होने के कारण इस देश काम रूप देश के अंतर्गत इस कामाख्या शक्तिपीठ की प्रतिष्ठा है। पृथ्वी स्थल पर यह अन्यतम स्थान है जहां प्रणाम करने मात्र से मुक्ति सुलभ होती है। जिसने इस तीर्थ की प्रदक्षिणा की है, कृतम लोकत्रयं तेन प्रदक्षिणम अशेषता।
उसकी वो प्रदक्षिणा तीनों लोकों के प्रत्येक प्रदक्षिणा के बराबर, उसके समान मानी जाती है। कहते हैं कि चाहे जहां भी हो, न तस्य विद्यते भीति कुत्रापि धरणी तले, भयदाह प्रपलायन्ते भयात् तस्य सुदूरता। जो देवी का भक्त होता है, आराधक होता है, उसको संसार में कोई भय नहीं दे सकता। भय स्वयं ही उसको देख करके पलायन्ते प्रपलायन्ते, बिल्कुल तुरंत भाग जाते हैं। भय ठहरता ही नहीं वहां पर। इसलिए महादेव जी कहते हैं, देवर्षि प्रसादो येन केनापि दत्तो देव्या महामुने। भगवती का पूजन में या पूजन के पश्चात जो प्रसाद वितरण होता है, वो जिस किसी के भी हाथ से मिले उसको भक्ति भाव पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यो, प्राप्त होते ही उसका भोग करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। नात्र कार्या विचारणा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की विचार की आवश्यकता नहीं है। यहाँ महादेव जी कहते हैं कि उत्तमोपि मुने वर्णो, चाहे वो उत्तम वर्ण का हो, न्यून वर्ण अदवाप्य वही, चाहे वो न्यून वर्ण का क्यों न हो, अगर वो भगवती का प्रसाद बांट रहा है तो भक्षयेद भक्त्या, भक्ति पूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण करके पा लेना चाहिए। इस क्षेत्र में, कामाख्या क्षेत्र में, पितरों के लिए जो श्राद्ध पिंड इत्यादि किया जाता है, गया श्राद्धम कृतम तेन सहस्राब्दम न संशय। कहते वो 1000 वर्षों तक के गया श्राद्ध के बराबर फलदायी होता है। लौहित्ये तु कृत स्नान, लौहित्य, लोहित, लोहित नाम है ये ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है, इसको ही लोहित नदी भी कहते हैं। आसाम से जब ये घूम के आती है, तिब्बत से उधर मानसरोवर के पास से निकल करके उधर नाम तिब्बत की तरफ, हिमालय के उधर कुछ और है, और वहाँ से जब ये घूम के अरुणाचल प्रदेश से ये असम में प्रवेश करती है तो लोहित भी कही जाती है, फिर ब्रह्मपुत्र भी कही जाती है। कहते हैं कि लोहित में अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी में जो स्नान करके पुरुषचर्याम नरा कृत्वा सिद्ध मंत्रो भवे ध्रुवम, जो वहाँ मंत्र जप करता है या किसी मंत्र का पुरस्चरण करता है तो उसका मंत्र सिद्ध अवश्य होता है। बहुत शीघ्र ही यहाँ पर मंत्र सिद्धि होती है। अव्याहताज्ञा सा भवेत, उसको
अव्याहत गति प्राप्त होती है, जहाँ चाहता है वहाँ जाने की शक्ति प्राप्त होती है, कोई रुकावट नहीं होती उसके मार्ग में। और भोचरा खेचरत्वम च, पृथ्वी पर चलने वाला वो सिद्धि, आकाश मार्ग से गमन की सिद्धि भी प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पहुंचकर महाराज जी ने कहा है वहाँ देवर्षि से कि देवर्षि यहाँ जब पहुँचे, कोई भी मंत्र का पुरस्चरण हो, जो भी यहाँ पर करना चाहता है, उसे मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। कालादींस्तत्र मोहेन, मोहवश यहाँ पर काल आदि की का कदाचिन्न विचारेत, कभी भी विचार नहीं किया जाता, यहाँ नहीं करना चाहिए। पुरश्चर्या विधौ मंत्री विचार नरकम ब्रजेत। पुरश्चर्या विधौ, पुरश्चर्या कर रहा है तो करे, जब भी पहुंच जाए, जहां भी पहुंच जाए। और अगर ये वहां जाकर के भी, पहुंच करके भी मुहूर्त तो इनका सबका विचार करने की कोशिश करता है या करता है, तो उसमें समय ही उसका बर्बाद होता है। और समय को नष्ट करने का मतलब वही कहते हैं भगवान, स नरकम ब्रजेत, फिर वो नरक में जाता है करने, फिर वो चलता है तो चल जाता है। कहते हैं शक्ति पीठ में भगवती का जो भैरवी मंत्र है, उसका जप जो करता है, सुरत्वम सुरराजत्वम ब्रह्मत्वम वा शिवत्वकम विष्णुत्वम सुलभम तत्र जपताम भैरवी मनु। भैरवी मंत्र का भगवती के जो जप करता है, यहाँ पर जो उसकी पुरश्चर्या करता है, पुरस्चरण करता है, देव पद प्राप्त कर लेता है, देव राज इंद्रत्व प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकता है, शिव पद प्राप्त कर सकता है, विष्णु पद, ये सब सुलभ है। यहीं पर महादेव कहते हैं, कार्तवीर्य अर्जुन के वध की इच्छा को लेकर के परशुराम जी ने भी पुरस्चरण किया था। इसी पीठ में, कामाख्या पीठ में, भगवान परशुराम ने भी भगवती की आराधना करके विष्णु के समान पद प्राप्त किया। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति यहां आकर के ये चान्ये कुर्युः तत्र पुरस्क्रियाम, वो अन्य व्यक्ति भी जो यहाँ पर आकर के भगवती के मंत्र के पुरस्चरण करते हैं, ते सर्वे समतामेत्य अन्ते मोक्षमवाप्नुयुः, वे सब भगवती के समान स्वरूप वाले हो जाते हैं, उन सबको सारूप्य मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से तीर्थम श्री कामरूपाख्यम, ये कामरूप नाम देश के अंतर्गत कामाख्या जो शक्तिपीठ है, ये तीर्थ देवानाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ है, तो अन्य लोगों की क्या बात करें, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नारद जी कहते हैं, यहाँ की जो देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, वे कौन हैं?
आपने जो 10 महाविद्याएं बताई हैं भगवती के स्वरूप की, विद्यानाम 10 मूर्तीनाम काधिष्ठात्री महेश्वरी, उनमें से यहाँ इस क्षेत्र की भगवती और अधिष्ठात्री कौन है? तो महादेव जी कहते हैं कि नारद, अधिक क्या कहें, भगवती के वो 10 रूपा समस्त महाविद्याएं यहाँ इसी एक ही शक्तिपीठ में प्रतिष्ठित हैं। कामाख्या कालिका देवी स्वयं आद्या सनातनी, कालिका देवी इस कामाख्या तीर्थ में आद्या सनातनी पराशक्ति अचिंत्य अखंड स्वरूपा सच्चिदानंद स्वरूपिणी महामाया भगवती जो कालिका स्वरूप में है, वो तो रहती हैं, उनके साथ में अन्य 9 महाविद्याएं तस्य पार्श्वे स्थिता, वो भी उनके साथ में स्थित रहती हैं। यहाँ पर जो भी है, सर्वप्रथम पूजा ततस्तां तत्र संपूज्य पूजयित्वेष्ट देवताम, सर्वप्रथम इन भगवती की पूजा करके उसके बाद में अपने इष्ट देवता की पूजा की जाती है, और फिर उसके पश्चात इष्ट मंत्रम जपेद भक्त्या सिद्ध मंत्रो भवेत् तदा, अपने इष्ट के मंत्र का भी जप यहाँ पर बैठ करके इस प्रकार से करता है तो उसे उसमें भी सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ पर भगवती के स्वरूप का वर्णन किया गया है। वो कालिका जब नाम ही बता दिया तो उसी प्रकार से उनका स्वरूप है। चतुर्भुजाम भीम दंशाम, बड़े बड़े दांत हैं, चतुर्भुजी स्वरूप है। युगांत जलदद्युतिम, युग का अंत करने वाले संवर्तक मेघों जैसा वो कृष्ण वर्ण है, काला स्वरूप है। मणि सिंहासने न्यस्ताम, मणि के सिंहासन पर बैठी हैं। सिंह प्रेतांबुज स्थितम, जिस पर सिंह भी बना, प्रेत भी बना, कमल भी बना, ऐसा सिंहासन है, उस पर बैठी हैं। इनका इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान किया जाता है। जितने भी यहाँ पर देवता हैं इस शक्तिपीठ में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र, यहाँ पर अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव पूर्वक जो भी भगवती की आराधना करता है, न पुनर्जनना शंका विद्यते मुनि सत्तम, उसे फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। उनका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, अर्थात मुक्ति हो जाती है। बिल्व पत्रम महादेव्यै यो दद्याद भक्ति भावता, यहाँ भगवती को जो बिल्व पत्र अर्पण करता है भक्ति भाव पूर्वक, स साक्षात् शंकरो ज्ञेयः,
सर्वलोकेश्वरेश्वरः, वो सर्वलोकेश्वरेश्वरः, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है, जो भगवती को यहाँ पर बिल्व पत्र समर्पण करता है। त्रिपत्रम बिल्व पत्रम तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम। बिल्व पत्र में देखा होगा 3 पत्ते एक साथ होते हैं, कहते हैं इसीलिए हैं वो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम तत्र त्रिपत्रम। बिल्व के जो 3 पत्ते हैं वो ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं, और इन्हीं 3 मूर्तियों से समस्त सृष्टि व्याप्त है, अर्थात वो बिल्व पत्र समस्त सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। तद्ददाति चयो देव्यै, ऐसे उस बिल्व पत्र को जो भगवती को समर्पण करता है, पूर्णायै मुनि सत्तम, वो भगवती जो सर्व ओर से पूर्ण है, पूर्णा कहते हैं उनको। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा मातृ स्वरूपा जगत जननी जगदम्बिका भगवती जो हैं, उनको ये समस्त सृष्टिमयी बेलपत्र जब अर्पण किया जाता है तो कहते हैं कि सर्वस्व दान का फल मिलता है, त्रैलोक के दान का फल प्राप्त होता है। संपूर्ण जगतो दान फलम संप्राप्नुयात् नरा, संपूर्ण संसार के दान का फल उस भक्त को प्राप्त होता है जो ऐसे भगवती को बेलपत्र समर्पित करता है। ऐसे ही आगे कहा गया है, तत्रियो भक्ति भावेन भस्माचलमयम शिवम। जो व्यक्ति अपने भक्त अपने शरीर में तत्रियो भक्ति भावेन भस्माचलमयं शिवं पूजयेत भस्मलिप्तांगो बिल्वपत्रैर्महामते सयाति परमं मोक्षं भुक्त्वा भोगं मनोरथम। भस्मलिप्तांगो, जो संपूर्ण शरीर में भस्म लगा करके वहाँ पर भस्माचल स्वरूप भगवान शिव की जो पूजा करता है बेलपत्रों से, कहते हैं वो भी मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त होता है उसको। यहीं पर कहा है महादेव जी ने कि रुद्राक्षं बिभ्रयात् नित्यं शैवः शाक्तोऽथ वैष्णवः। चाहे शिव भक्त हो, चाहे भगवती का भक्त हो, चाहे वैष्णव हो, रुद्राक्ष सबको धारण करना चाहिए। युक्तस्तेन महापुण्यम कृत्वा कर्म समश्नुते। रुद्राक्ष से युक्त होकर के जो धार्मिक कार्य करता है, ये जो पुण्य कार्य करता है, उसको उस पुण्य का फल अवश्य प्राप्त होता है। रुद्राक्षधारी संपूज्य रुद्रम संहारकारकम रुद्रत्वम समवाप्नोति। रुद्राक्ष धारण करके यहाँ पर सर्व संहारकारी भगवान रुद्र का जो
पूजन करता है बेलपत्रों से, रुद्राक्ष से, उसे रुद्रत्व ही प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव के लोक को जाता है, सायुज्य मुक्ति उसको भी मिलती है, सारूप्य मुक्ति प्राप्त करता है। यहाँ पर अमायाम व चतुर्दश्याम अष्टम्याम व दिनक्षये, चाहे अमावस हो, चतुर्दशी हो, अष्टमी हो, या तिथि क्षय हो गई हो, नवमी तिथि हो, इसकी रात्रि में भगवती भैरवी का जो जप करता है, कहते हैं उसे भगवती प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। तस्य साक्षात भगवती प्रत्यक्षम जायते ध्रुवम, निश्चित है। अमावस्या, चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी रात्रि में जो बैठ करके यहाँ पर करता है जब भगवती का दर्शन होता है, उसको आत्म संरक्षणार्थाय मंत्र संसिद्धये पिचो प्रपठेत कवचम देव्यास्ततो वेति न जायते। आत्म रक्षा के लिए भी जो भक्त देवी के कवच का पाठ करता है, उस व्यक्ति को भी कभी किसी से संसार में भय नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि भगवती का जो भी कार्य होता है, उनका मंत्र जप होता है, तो ये कवच, अर्गला, कीलक इत्यादि दुर्गा सप्तशती में जो आता है, उनका सबका विधि विधान से पालन होना चाहिए, उनका पाठ होना चाहिए। और तब प्रजपेत श्रेष्ठ मंत्र सुतव, अपने इष्ट देवता के मंत्र का जप करें तो उसमें सिद्धि मिलती है। नारद जी पूछते हैं भगवती का कवच कैसा है, तो यहाँ पर भगवान महादेव नारद को यहाँ कवच सुनाते हैं भगवती का। इस कवच का पाठ करना चाहिए, तो जो भी पाठ करता है वो निर्भय हो जाता है, संसार में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। महादेव जी देवर्षि नारद को बतला रहे हैं कि नारद वो कवच सुनो। ओम प्राच्याम रक्षतु मे तारा कामरूप निवासिनी आग्नेयां षोडशी पातु यां यां धूमावती स्वयं नैऋत्यां भैरवी पातु वारुण्यां भुवनेश्वरी वायव्यां सततं पातु छिन्नमस्ता महेश्वरी कौवेर्यां पातु मे देवी श्रीविद्यावगलामुखी ऐशान्यां पातु मे नित्यं महात्रिपुर सुंदरी ऊर्ध्वं रक्षतु मे विद्या मातंगी पीठवासिनी सर्वतः पातु मे नित्यं कामाख्या कालिका स्वयं ब्रह्मरूपा महाविद्या सर्वविद्यामयी स्वयं शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा भालं श्रीभवगेहिनी त्रिपुरा भ्रूयुगे पातु सर्वाणि पातु नासिकां चक्षुषी चंडिका पातु श्रोत्रे नीलसरस्वती मुखं सौम्यमुखी पातु ग्रीवां रक्षतु पार्वती जिह्वां रक्षतु मे देवी जिह्वा ललनभीषणा वाग्देवी वदनं पातु वक्षः पातु महेश्वरी बाहु महाभुजा पातु करांगुली सुरेश्वरी पृष्ठतः पातु भीमास्या कट्यां देवी दिगंबरी उदरं पातु मे नित्यं महाविद्या महोदरी उग्रतारा महादेवी जंघोरूपरि रक्षतु गुदं मुष्कं च मेढ्रं च नाभिं च सुरसुंदरी पादांगुली सदा पातु भवानी त्रिदशेश्वरी रक्तमांसास्थिमज्जादीन्
पातु देवी शवासना। महाभयेषु घोरेषु महाभय निवारिणी। पातु देवी महामाया कामाख्या पीठवासिनी। भस्माचल गता दिव्य सिंहासन कृताश्रया। पातु श्री कालिका देवी सर्वोत्पातेषु सर्वदा। रक्षाहीनं तु यत् स्थानं कवचेन विवर्जितं। तत्सर्वं सर्वदा पातु सर्वरक्षणकारिणी। इदं तु परमं गुह्यं कवचम मुनिसत्तम। यहाँ पर 14 श्लोकों में ये कवच है और बाद में कहते हैं कि देवर्षि ये बहुत गोपनीय कवच है। कामाख्याया मयोक्तम ते सर्वरक्षा करम परम। ये भगवती कामाख्या ने ही मुझे दिया था, इसलिए इसको गुप्त रखा जाता है, हर किसी को दिया नहीं जाता। इस कवच का जो पाठ करता है, इसके द्वारा जो रक्षित हो जाता है, उसे संसार में कहीं कोई भय नहीं होता। भय उसका कुछ भी स्पर्श तक नहीं कर सकते। जो इस व्यक्ति इस कवच को धारण करता है, उसे मनः सिद्धि जायते च मनः सिद्धि निर्विघ्नेन। निर्विघ्न होकर के उसको मनोकामना की पूर्ति होती है। जो भी जितेंद्रिय व्यक्तित्व इंद्रियों को वश में करके इस अद्भुत कवच का पाठ करता है, सदेव्याः पदवीं याति सत्यम सत्यम न संशय। महादेव जी कहते हैं, नारद वो भगवती के धाम को प्राप्त करता है। महादेव जी बता रहे हैं नारद जी को, उधर महर्षि वेदव्यास अपने शिष्य जैमिनी को बता रहे हैं, और नैमिष तीर्थ में रहने वाले 88,000 ऋषियों के सहित उनके प्रतिनिधि शौनक जी को कथा सुना रहे हैं। सूत जी बता रहे हैं कि महादेव जी ने नारद जी को बतलाया है कि वैशाखस्य तृतीयायाम तत्र संपूज्य चंडिकाम। व्यक्ति वैशाख की तृतीया तिथि अर्थात अक्षय तृतीया, वैशाख के तृतीया तिथि को यहाँ आकर के कामाख्या तीर्थ में तत्र संपूज्य चंडिकाम, भगवती चंडी की पूजा करके, यो जपेत परमं मंत्रम, जो मंत्र का जप करता है, तस्य कोटि गुणोत्तरम, उसे करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। पुनर्जन्म न विद्यते, उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है, पुनः जन्म नहीं होता है। शिवरात्रि चतुर्दश्याम रात्रौ संपूज्य शंकरम। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ आकर के भगवान शंकर की जो पूजन करता है, और प्रत्येक पहर में, रात्रि के चारों प्रहर में, प्रत्येक प्रहर में जो पूजन करता है भगवान शिव का, महादेव जी कहते हैं, प्राप्नोति स महापुण्यम वाजिमेध शतोद्भव। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों का उसको पुण्य प्राप्त होता है। काशी में रहकर के स्नान दान आदि जो सुकृत करके फल प्राप्त होता है,
वो कामाख्या पीठ में जो फल काशी में स्नान दान इत्यादि से प्राप्त होता है, कामाख्या पीठ में एक बार शिवरात्रि में भगवान शिव की आराधना से प्राप्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में करोड़ों गायों का दान करने वालों को जो फल प्राप्त होता है, एकम में बिल्व पत्रम या प्रदद्यात भक्ति भावता। एक बिल्व पत्र प्रदान करने मात्र से वो फल यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान शिव जी ने भी कहा है, अपना भी महात्म्य बताया है देवर्षि को, कि यहाँ रह कर के जो हमारी आराधना करता है, बिल्वपत्र चढ़ाता है, मैं भी बहुत प्रसन्न होता हूँ। बिल्व पत्र या यूँ कहिए बिल्व वृक्ष, बेल के वृक्ष की जड़ में, वहाँ उसकी छाया में जो हमारा पूजन करता है, उसके भी समस्त पातकों का, महापातकों का भी नाश हो जाता है, उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि बेलपत्र का वृक्ष जहाँ कहीं भी है, उसके मूल में, उसकी जड़ों के पास समस्त तीर्थों का निवास होता है। गंगा काशी गया तीर्थम प्रयागश्च महामते कुरुक्षेत्रम च यमुना तथैव च सरस्वती गोदावरी नर्मदा च तथा अन्य तीर्थमुत्तमं सदा सन्निहितं ज्ञेयं बिल्व मूलेषु नारद। नारद जी, इन समस्त तीर्थों का निवास बिल्व वृक्ष के मूल में होता है। गंगा, काशी, गया, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, या जितने भी तीर्थ हैं, समस्त तीर्थों का निवास यहाँ होता है। कहते हैं जिस व्यक्ति का बिल्व वृक्ष के नीचे शरीर छूट जाए, वो भी दुर्लभ पद का भागी हो जाता है। इसीलिए शंभो प्रीति करो नित्यम, ये बिल्व पत्र जो है, यह बिल्व वृक्ष ही संपूर्ण, ये भगवान शिव को प्रिय है। तस्मात् तस्य त्रिपत्रिकई, वो 3 पत्ती वाला उसका जो बेलपत्र है बहुत प्रिय है। भगवान शंभु को, महादेव जी को पूजयित्वा महेशानम उच्यते भववंदनात् फलम तस्य तथा शंभु परमाह्लाददायकम। और बिल्व का फल भी, तस्य फलम भी भगवान शंकर को आह्लाद देने वाला है, प्रसन्न करने वाला है। दत्वा तस्मै नरः सद्यो महापुण्यम समश्नुते, वो भगवान को अर्पण करके बिल्व पत्र, बिल्व फल महापुण्य प्राप्त करता है। जो भी ये अर्पण करता है, कहते हैं भगवान शिव के पूजन के लिए ये तो वैसे भी होते हैं, पर कामाख्या तीर्थ में, कामाख्या पीठ में, कामरूप देश में, वहाँ विशेष रूप से भगवान शिव का बिल्व पत्र और बिल्व फल के द्वारा पूजन करना चाहिए।
क्योंकि ये कही दिया है, ना परम विद्यते स्नानम महापुण्य फलप्रदम। इस कामाख्या तीर्थ से, तीर्थ के अतिरिक्त संसार में इतना पवित्र स्थान और कोई है ही नहीं। चैत्रे मास शीताष्टम्याम, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को लोहित्ये विधिवत स्नात्वा, वही लोहित नद जो है ब्रह्मपुत्र, इस नद में विधिवत स्नान करके तत्तोयैर्जगदाम्बिकां पूजयेत् तत्र यो भक्त्या। उस ब्रह्मपुत्र नद या लोहित नदी के जल से जो भगवती की पूजा करता है, समुक्तो भवबंधनात्, वो व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अष्टमी च महापुण्या तिथि परम दुर्लभा, अष्टमी तिथि परम दुर्लभ है। वहाँ जाकर के प्राप्त हो जाना और वहाँ फिर अष्टमी को पूजन इत्यादि करना। ब्रह्मपुत्र नद है, लोहित जो नद है, उसके जल से पितरों के लिए वहाँ पर तर्पण करना, इससे पितरों को भी तृप्ति होती है, उनको भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। कहते संसार में यथा पूज्यतमा लोके भवानी भव सुंदरी। भगवती शिवार्धांग अंग, शिव जी की अर्धांगना रूप में स्थित भगवती शिवा पूज्यतमा लोके यथा, इस संसार में जगत जननी के स्वरूप में पूजित हैं। जिस प्रकार से उसी प्रकार से पत्रेषु तुलसी पत्रम, पत्रों में तुलसी पत्र का और बिल्व पत्रम च शोभनम, तुलसी पत्र का और बेल के पत्र का बिल्कुल उसी प्रकार से सम्मान होता है। यथा माया विनाम श्रेष्ठा पुरुषा से गदाधरा, जैसे लीला करने वाले, ये संसार में आने वाले, इसकी व्यवस्था चलाने वाले, लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले समस्त देवताओं में गदाधरा भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी पर समस्त तीर्थों के बीच में ये कामाख्या तीर्थ श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। नारद जो ये जान लेता है, महात्म्यम शृणुयान्मर्त्यम, इस कामाख्या पीठ के महात्म को जो भी जान लेता है, सदेव्या पदवीम यात, वो देवी के पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से भगवान ने इस कामाख्या तीर्थ की महिमा सुनाई और पूछा कि नारद और तुम क्या सुनना चाहते हो, बतलाओ। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान आपने इस कामाख्या तीर्थ का जो महात्म्य सुनाया, बिल्वपत्र का भी आपने यहाँ पर सुना दिया संक्षेप में महात्म्य, और आपने जो तुलसी जी का नाम लिया है, इसी प्रकार हमने सुना है कि आंवले का भी बल्कि यहाँ पर जो आया है, नारद जी पूछते हैं सांप्रतम श्रोतुमिच्छामि तुलस्याः परमाद्भुतम
माहात्म्यम अथ संक्षेपाद रुद्राक्ष शिव शिव। तुलसी जी का महात्म्य सुनना चाहते हैं और रुद्राक्ष महात्म्य भी जानना चाहते हैं और पूजायाच महादेव संक्षेपाद अनुसादि में। और भगवान आप अपनी पूजा का विधान भी बताएं संक्षेप से। नारद जी महादेव जी से कह रहे हैं। तो महादेव जी कहते हैं कि नारद, तुलसी जी का महात्म्य सुनो। यह श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो नरो मुक्तिम वाप्नुयात्। इसके महात्म्य सुनने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये तुलसी पत्र ऐसा है कि ये भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। और या यूं कहें कि भगवान विष्णु ही इस तुलसी वृक्ष के रूप में पृथ्वी तल पर विद्यमान है। दर्शन इस वृक्ष का, दर्शन स्पर्श नाम संकीर्तन, दर्शनात् स्पर्शनान् नाम कीर्तनात् धारणादपि। और धारण करने से प्रदानात् पाप संहरते। और भगवान को अर्पण करने से, प्रदान करने से समस्त पापों को नष्ट करने वाली है तुलसी। नराणाम तुलसी सदा। मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। दर्शन स्पर्श नाम संकीर्तन धारण और प्रदान करना, भगवान को अर्पण करना, इतने से ही सभी पापों का संहार कर देती है। प्रातरुत्थाय सुस्ना, तो प्रातः उठ करके नित्य कर्म करके स्नान इत्यादि करके तो सर्वप्रथम तुलसी जी का दर्शन करता है। स सर्वतीर्थ संसृष्टि फलम आपनोत संशया। उसे समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में कहते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र अपने यहाँ जगन्नाथपुरी को कहा जाता है। वहां जाकर के दृष्ट्वा गदाधरम देवम क्षेत्रे श्री पुरुषोत्तमे, श्री पुरुषोत्तम तीर्थ में जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन का जो फल होता है, यत् पुण्यम समवाप्नोति, भगवान का दर्शन जगन्नाथपुरी में करने से जो फल प्राप्त होता है वो तुलसी दर्शनाच्च तत्। वही पुण्य भगवती तुलसी जी के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। जिस दिन भगवती तुलसी जी का दर्शन होता है वो दिन शुभ दिन होता है। तुलसी दर्शन से व्यक्ति पर आपत्ति नहीं आती। समस्त पाप नष्ट होते हैं। कहते हैं किसी भी स्थिति में, पवित्र स्थिति में यदि तुलसी जी का स्पर्श हो जाए वो क्षण भर में शुद्ध हो जाता है। जैसे भगवान नाम का लिए कहा गया है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिबा या स्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतरम शुचि। उसी प्रकार तुलसी जी का है स्पर्श का। अंतिम स्थिति में भी ऐसा व्यक्तित्व भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। तुलसी प्रणमेद्यस्तु भक्त्या मानव संतमा, प्रतिदिन जो भक्ति भाव पूर्वक तुलसी जी को प्रणाम करता है
सयाति विष्णु सायुज्यम न पुनः प्रभते क्षितौ। वो विष्णु सायुज्य पद को प्राप्त कर लेता है, विष्णु लोक की प्राप्ति उसे होती है, फिर उसे यहाँ आना नहीं पड़ता। न पुनः प्रपतेत क्षितौ, फिर उसे पृथ्वी पर गिरना नहीं पड़ता, यहाँ नहीं आना पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवती तुलसी जी के महात्म्य का वर्णन है। तुलसी जी के वृक्ष के मूल की जो मिट्टी, उससे तिलक करना चाहिए। या कुर्यात् तुलसी मूल मृदा तिलकम उत्तमम। कपाले कंठदेशे च कर्णौ कर कुचद्वये ब्रह्मरंध्रे तथा पृष्ठे पार्श्वयोनौ पार्श्वयोर्नाभिदेश के सब पुण्यात्मा मुनिश्रेष्ठ विज्ञेयो वैष्णवोत्तम। तुलसी वृक्ष के मूल की मिट्टी लेकर के मस्तक पर, कंठ में, दोनों कान, दोनों हाथ, स्तन और पीठ, दोनों पार्श्वों में, नाभि में, इन स्थानों पर ही तिलक किया जाता है। जो व्यक्ति तुलसी पुष्प वृंतेन पूजयेद यो जनार्दनम, तुलसी जी की मंजरी से, पत्तियों से जो भगवान विष्णु का पूजन करता है, सोपयुक्तो वैष्णव श्रेष्ठा सर्व पाप विवर्जिता, वो भी सर्व पापों से छूट करके भगवान के लोक को प्राप्त करता है। वैशाखे कार्तिके माघे प्रातः स्नात्वा विधानतः यो ददाति सुरेशाय विष्णवे परमात्मने। वैशाख मास में, कार्तिक मास में, माघ मास में जो भी व्यक्ति प्रातःकाल उठ करके विधि पूर्वक स्नान इत्यादि करके भगवान विष्णु को जो तुलसी पत्र अर्पण करता है, तस्य फलम बहुगुणम स्मृतम, उस कर्म का उसके अनेक गुना फल प्राप्त होता है। वाजपेय शतस्य च गवामयुत दानस्य, 10 लाख गायों के दान का जो फल होता है, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करने से जो फल, सैकड़ों यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक महीने में तुलसी के पत्तों से, तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु का स्वरूप तुलसी जी में समझ करके जो भी मन, वाणी और शरीर से त्रिविधम प्रणमेन मर्त्या, भगवान विष्णु स्वरूपा भगवती तुलसी जी को जो प्रणाम करता है, तीनों प्रकार से, कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से, वो सारूप्य विष्णु समताम व्रजेत, भगवान विष्णु की समता प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर कहते हैं कि प्रातः काल में तुलसी जी के सानिध्य में भगवान के प्रार्थना करनी चाहिए, तुलसी जी की भी प्रार्थना करनी चाहिए।
प्रातःकाल यहाँ पर भगवान का स्मरण करे और कहे कि नमस्ते देव देवेश सुरासुर जगद गुरु त्राहि मां घोर संसारान नमस्ते स्तुतवानघ। हे प्रभु, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप मेरे इस संसार सागर से रक्षा करें, घोर संसार सागर से रक्षा करें। इस प्रकार से भगवान का स्मरण करता है और तत्पश्चात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि त्रैलोक्य निस्तार परायणे शिवे। भगवती तुलसी जी की भी यहाँ पर प्रार्थना करे, पूजा करे। क्या कहे कि त्रैलोक्य निस्तार परायणो शिवे यथैव गंगा सरितांबरा स्वयं। जैसे समस्त लोक कल्याण के लिए भगवती शिवा ने देवी गंगा का स्वरूप धारण किया है, तथैव लोकत्रय पावनार्थम द्रुमेषु साक्षात तुलसी स्वरूपिणी। इसी प्रकार से उन्हीं जगत जननी ने इस वृक्ष स्वरूप में, आपके स्वरूप में रूप धारण किया है। आपके स्वरूप में वो भगवती सरस्वती, भगवती जगत जननी जगदम्बा ही विराजमान है। जैसे भगवती जल स्वरूप में, गंगा स्वरूप में विद्यमान है, वैसे ही वृक्ष रूप में आप तुलसी स्वरूप में वही भगवती ही विद्यमान है। त्वं ब्रह्म विष्णु प्रमुखै सुरोत्तमै, त्वं ब्रह्म विष्णु प्रमुखै सुरोत्तमै पुरार्चिता विश्व पवित्र हेतवे। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य भी देवताओं के द्वारा प्राचीन काल में आपकी आराधना की गई है। विश्व पवित्र हेतवे, संपूर्ण विश्व के को पवित्र करने में आप सक्षम हैं। जाता धरण्याम जगदेक वंदे। आप इन सब लोगों को, देवताओं को, समस्त प्राणियों को पवित्र करने के लिए धरण्याम जाता, पृथ्वी पर इस स्वरूप में आई हैं। जगत एक वंद्य, संसार में एकमात्र वंदनीय। तो नमामि भक्त्या तुलसी प्रसीद। भगवती, हम आपकी बारंबार प्रणाम करते हैं, आप हमसे प्रसन्न हो। इस प्रकार से प्रतिदिन जो भगवती तुलसी को प्रणाम करता है, वो चाहे जहाँ फिर रहे, भगवती उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति करती हैं। यत्रास्ते तुलसी वृक्षः तत्र भागीरथी स्वयं। महादेव जी कहते हैं, नारद, जहाँ भगवती तुलसी निवास करती हैं, वहाँ गंगा जी भी निवास करती हैं। और तीर्थै समस्तै सहिता बसती कुरुतम सदा। और फिर समस्त तीर्थ, जब गंगा जी आ गई तो समस्त तीर्थ वहाँ निवास करते हैं। तस्मात् तत्र मुनि श्रेष्ठ देहम संत्यजताम नृणाम गंगायाम मरणे यादक। इसीलिए कहा गया है कि जैसे गंगा क्षेत्र में, गंगा किनारे शरीर छूटने का जो फल प्राप्त होता है, वही तुलसी जी के सानिध्य में प्राण त्याग होने पर वही फल प्राप्त होता है। दोनों फल एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पर
एक बात, एक नाम महाराज जी और लेते हैं महादेव जी कि धात्री वृक्षश्च चेत तत्र वर्तते बहुभाग्यतः तदधिकतरं ज्ञेयं स्थलं तद बहु पुण्यदम। अगर वहाँ पर आंवले का वृक्ष भी हो, धात्री फलम, आंवला का वृक्ष भी अगर भाग्यवश वहाँ हो जहाँ शरीर छूट रहा है, तो वो स्थान भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है। अर्थात आंवले के वृक्ष के पास भी अगर अज्ञान से भी देह त्याग हो जाए, अज्ञान तो भी मुक्ति स्यात्, ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक भी अगर ऐसे स्थान पर शरीर छूटता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और अगर एक सौभाग्य बन जाए, ये तीनों वृक्ष एक साथ एक स्थान पर मिल जाएं, तुलसी, बेलपत्र और आंवला, इन तीनों जहां एक साथ उपस्थित हों, स्थित हों और उस स्थान पर मृत्यु प्राप्त हो, देह त्याग हो, तो वो भी पुण्य का भागी होता है। और ऐसे स्थान पर कहते हैं भगवान शिव, भगवती जगज्जननी जगदम्बा और भगवान विष्णु का सदैव निवास होता है, जहाँ पर ये तीनों वृक्ष एक साथ होते हैं। तत्रैकं बिल्वपत्रं यो महेशाय निवेदयेत्, ऐसे स्थान पर एक भी बेलपत्र जो भगवान शंकर को निवेदन कर देता है, स साक्षात् परमेशस्य पदवीं समवाप्नुयात्, वो भगवान के दिव्य लोक, शिव जी के दिव्य लोक को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से तुलसी पत्र और धात्री पत्र, धात्री आंवला, आंवले के पत्तों से और तुलसी के पत्तों से जो भगवान विष्णु की पूजा करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। और अधिक क्या कहें, विष्णु, भगवान शिव, भगवती जगज्जननी जगदम्बा, इन सब को जो बिल्व पत्र अर्पण कर देता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। महादेव जी कहते हैं कि ये संक्षेप से मैंने तुम्हें महात्म्य सुनाया है। आगे कहते हैं अब रुद्राक्ष धारण करने का महात्म्य सुनो। रुद्राक्ष का फल जो भी व्यक्ति अपने शरीर पर धारण करता है, ये भी सैकड़ों जन्मों के पापों का नाश करने देने वाला है। जिसने कभी किसी पूजनीय व्यक्ति का सम्मान न किया हो, उससे जो उत्पन्न पाप उसे लगता है, कहते हैं रुद्राक्ष धारण से वो भी नष्ट हो जाता है। अभक्ष्य भक्षण, असत्य भाषण, सुरापान इत्यादि कर्मों से जो पाप लगा होता है, कहते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात, इन सब दुर्गुणों को छोड़ देने के पश्चात रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो उन पापों से भी मुक्ति मिल जाती है।
यहाँ पर बहुत दिया है, कितने भी पाप क्यों न हो, जो भगवान शिव जी की शरण में आ जाता है, रुद्राक्ष धारण कर लेता है, क्योंकि इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव जी के अश्रुबिंदुओं से हुई है। ये भगवान को विशेष प्रिय है, तो धारण करने वाले का कल्याण अवश्य हो जाता है। जो भी मनुष्य विधृत्य चैकम रुद्राक्षम, एक भी रुद्राक्ष जो धारण कर लेता है, शंभुम वा परमेश्वरीं विष्णुं वा यो अर्चयेत सोपि शिव सायुज्यमाप्नुयात्। जो भगवान शिव, भगवती जगदम्बा अथवा भगवान विष्णु का पूजन कर लेता है, उसे भी शिव सायुज्य प्राप्त हो जाता है। अज्ञानवश कहते हैं कि रुद्राक्ष बिना धारण किए, कहते कोई धर्म कर्म सफल नहीं होता है। समस्त मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला से होता है। कहते हैं काशी में, गंगा क्षेत्र में या अन्य तीर्थ में कभी भी कोई धार्मिक कृत्य बिना रुद्राक्ष धारण किए नहीं करना चाहिए। काश्याम वा जाह्नवी क्षेत्रे तीर्थेऽन्यस्मिन् शिवा नरः रुद्राक्ष रहितः कर्म नैव कुर्यात् कदाचन। और फिर यहाँ पर एक मुखी रुद्राक्ष का भी बताया है कि एक वक्त्रम तो रुद्राक्षम गृहे यस्य हि वर्तते। जिस घर में एक मुखी रुद्राक्ष रहता है, तस्य गेहे वसे लक्ष्मी सुस्थिरा मुनिसत्तमा। उस घर में स्थिर भाव से लक्ष्मी जी निवास करती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है। महादेव जी ने कहा है इस रुद्राक्ष महिमा का श्रवण पाठ जो भगवान शिव के सानिध्य में गंगा जी के पास कुरुक्षेत्र, काशी, सेतुबंध, रामेश्वर, गंगा सागर संगम में इसका पाठ करता है, उसको भी रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। अब इस ग्रंथ के अंतिम अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, 81वें अध्याय में। यहाँ पर कलयुग के व्यक्तियों का स्वभाव, शिव जी की उपासना के संबंध में और उनकी प्रधानता के संबंध में यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं जो जिनका चिंतन करके हो सके तो जितना हो अपने कल्याण के लिए पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम कलयुग की भीषणता का वर्णन है। आठ श्लोकों में सब जगह आप सुनते हैं क्या होना है, क्या होगा। कलौ सर्वे भविष्यन्ति मानवा धर्म वर्जिता। संक्षेप में आप ये समझ लो, सब व्यक्ति अपने धर्म को त्याग करने वाले होंगे। धर्म यहाँ दोनों प्रकार के हैं। धर्म कर्तव्य भी है और धर्म ईश्वर निष्ठा भी है। कर्तव्य निष्ठा, ईश्वर निष्ठा सब त्याग करने वाले होंगे। सदा पापरता सर्वे सत्य धर्म परांगमुखा। सत्य, अहिंसा इत्यादि जितने बताए गए हैं, इन सब कर्तव्यों से परांगमुख हो जाएंगे।
भविष्यन्ति कलौ वत्स शिष्णोदर परायणा। बस यही है, मुख्य दो इंद्रियां हैं, शिष्ण उदर परायणा, जननेन्द्रिय और ये रसनेन्द्रिय जिह्वा, यही दो प्रबल हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है, कृष्ण ने उद्धव को कहा, इन्हें दो इंद्रियों को जिसने जीत लिया उसने समस्त इंद्रियों को जीत लिया। ये दो इंद्रियां मनुष्यों की मुख्य प्रधान हो जाएंगी, सब व्यक्ति इन्हीं के पालन में लगे रहेंगे। क्या कहें, संक्षेप में बता रहा हूं, बस इतना ही पर्याप्त है। एवं घोर कलऊ चापी, ये बता दिया। इस प्रकार से घोर कलयुग में भी होते हुए भी नराणाम पाप चेतसाम, पाप चित्त में जिनके बस गया है, ऐसे मनुष्यों का भी कल्याण हो सकता है। मुक्ति प्रदम महादेव पूजनम मुनि सत्तमा। देवर्षि नारद अगर एक बार भी भगवान का पूजन कर ले इस घोर कलयुग में भी, तब भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। पूरे ग्रंथ का निचोड़ है, आप 2-3 श्लोकों में यहाँ पर, कि निर्माय पार्थिवम लिंगम, भगवान शिव लिंग का निर्माण मिट्टी से कर ले, पृथ्वी से निर्मित कर ले पार्थिव लिंग। शिव शक्त्यात्मकम परम, शिव शक्ति से युक्त अर्थात योनि पीठ सहित वो शिवलिंग। योनि पीठ वो भगवती स्वरूप है शक्ति, और शिवलिंग स्वरूप है। निर्माण करके उसका पूजयेत प्रयतो भूत्वा, प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करे। नहीं तम बाधते कलिहि, उस व्यक्ति को फिर कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। ऐसे व्यक्तित्व को जो ये करता है, प्रतिदिन पार्थिव लिंग बना करके उसका पूजन अर्चन करता है, शिव शक्ति स्वरूप जान करके। महादेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद उपायो विद्यते नान्यः सत्यम सत्यम कलौ युगे शंभोराराधनात् स्वल्प साधनान मुनि सत्तम। जो ऊपर बता दिया, मिट्टी से मूर्ति बना करके पूजन कर ले, इसमें क्या कहना चाहिए कि कौन ऐसी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती, बिना उपाय के मुक्ति सुलभ है भगवान शंकर के थोड़े से प्रयास करके पूजन करने से। जिसके पास कुछ भी न हो, इतना कार्य वो भी कर सकता है। स्वल्प साधनान, क्या कर ले, कहा कि मूर्तिर्मृदा बिल्वदलेन पूजा, मिट्टी की मूर्ति बना ले और बिल्व दल से भगवान का पूजन कर ले। मूर्तिर्मृदा बिल्वदलेन पूजा अयत्न साध्यम वदनेन वाद्यम। इसमें क्या यत्न है, कहीं भी अच्छे स्थान की मिट्टी लो भगवान का कि मूर्ति बना लो, शिवलिंग आधारपीठ सहित शिव शक्ति स्वरूपात्मक, और बिल्व दल से पूजा कर लो। बेल पत्र पूजन में
क्या व्यय होना है इसमें। और अयत्न साध्यम बदनेन वाद्यम, मुख से ही बाजा बजा लो। देखा होगा जो शंकर जी के वो जानकार हैं, वो मुख से ही वैसी आवाज निकालते हैं जैसे नहीं गड़ोड़ करके ऐसे करके आवाज निकाली जाती है, कर देते हैं, मुंह से बाजा बजा देते हैं। तो अयत्न साध्यम बजनेन वाद्यम, बाजा मुंह से ही बजा दो, कोई बाजा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इतना ही है। 3 प्रक्रियाएं बताई हैं महादेव जी ने देवर्षि को। कहा इन 3 प्रक्रियाओं में क्या है ऐसा जो हो नहीं सकता। मूर्तिर्मृदा बिल्वदलेन पूजा, अयत्न साध्यम वदनेन वाद्यम। बस इतना ही काम करना है। फलम च सायुज्य पद प्रदानम, इससे फल क्या मिलता है? सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। सायुज्य मुक्ति, भगवान अपने में सम्मिलित कर लेते हैं, लीन कर लेते हैं, भगवान से योग हो जाता है। फलम च सायुज्य पद प्रदानम निःस्वस्य विश्वेश्वर एव देव। जो अकिंचन है, निःस्वस्य, जिसके पास कुछ है ही नहीं, अकिंचन है, उसके तो एकमात्र ईश्वर भगवान विश्वनाथ हैं, भोलेनाथ हैं, जिनकी इस प्रकार से मिट्टी की मूर्ति बेलवदल से पूजा और मुख से वाद्य बजा देने से वो संतुष्ट होने वाले हैं, अपने में ग्रहण कर लेते हैं, भक्त को उद्धार कर देते हैं, शिव स्वरूप कर लेते हैं। तो इस कलयुग में भगवान शिव के समान और कौन है? शंभोराराधन समम नास्ति कर्म कलौ युगे। तो इस भगवान शिव जी की आराधना के समान कलयुग में और कौन ऐसा कर्म है जो इतना सुलभ हो। इसलिए कहा है महादेव जी ने कि शाक्तो वा वैष्णवः शैवः पूर्वम संपूज्य शंकरम। चाहे वो शाक्त हो, भगवती का पूजक हो, जगत जननी का, या वैष्णव हो, विष्णु पूजक, या शैव हो, शिव पूजक हो, सर्वप्रथम भगवान शिव की इस प्रकार से अगर पूजा कर लेता है, इसके पश्चात प्रभु जयेत श्रेष्ठ देवताम भक्ति भावतः। तत्पश्चात फिर अपने इष्ट देव जो भी हो उनका पूजन करें। ये विधान है। आदौ लिंगम प्रपूज्येत बिल्वपत्रैश्च नारद। सर्वप्रथम बेलपत्रों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा इसके अतिरिक्त और किया हुआ सब धर्म कर्म व्यर्थ हो जाता है। जो भी यो ध्यायति महादेवं सर्वलोकेश्वरेश्वरं सतेन साम्यमायाते न च पुनर्जन्म भाग भवेत। इस प्रकार जो महेश्वर का भगवान महादेव का सर्वलोकेश्वरेश्वरम, जो सर्व लोकों के स्वामी हैं, उनके भी जो ईश्वर हैं भगवान महादेव, उनकी जो आराधना करता है, जो उनका ध्यान करता है, वो अपने उस कार्य से मुक्त हो जाता है। पुनर्जन्म भाग भवेत, उस न पुनर्जन्म भाग भवेत, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार से
भक्ति भाव पूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। जो कुछ भी भगवान शिव के लिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, देखो ध्यान रखिएगा, अग्राह्यम तन महाबुद्धे प्रसादम नापि भक्षेत। पार्थिव पूजा में भी जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जो शिवलिंग से स्पर्श हो जाता है, वह भक्षण के योग्य नहीं रहता। फिर शिव जी के लिंग से जो स्पर्श होता है, पर उसके लिए बताया गया है उसका भक्षण करना नहीं चाहिए। सर्वम तत् संप्रद्याच लिंगोपरि कियत कियत, वो लिंग पर जो कुछ भी चढ़ाया गया है वो सब कुछ अग्राह्यम तन महाबुद्धे, महान बुद्धिमान नारद जी, वो अग्राही होता है। प्रसादम नापि भक्षेत, उस प्रसाद का भक्षण नहीं करना चाहिए। अन्य स्थानों पर आया है वो भगवत भक्त जो चंड जी हैं, भैरव जी हैं, वो उनका भाग होता है। इसलिए कहा है विष्णोर्ग्राह्यम चनान्यस्य ग्रहणाद विष्णु कोपभाक। भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने योग्य होता है और किसी का नहीं, यहां पर कहा है। और फिर यहां पर यह कह दिया है कि शालग्राम शिलास्पर्शात, अगर भगवान शिव का वो निर्मल रूप प्रसाद भी शालग्राम शिला से स्पर्श उसका हो जाए तो तद ग्राह्यमेव च, फिर वो ग्रहण किया जा सकता है। और इसके साथ में और भी कहा है कि अनादिलिंग निर्माल्यम भुक्त्वा शंकरताम ब्रजेत। जो ऐसे शिवलिंग हैं और जो अनादि हैं, अनादि में कौन कौन से आते हैं? अनादि में शिवलिंग आते हैं जो ज्योतिर्लिंग 12 बताए गए हैं, जो स्वयंभू लिंग बताए गए हैं, स्वतः प्रतिष्ठित हैं या किसी महान, ये 12 ज्योतिर्लिंग तो प्रसिद्ध ही हैं। ये शिवलिंग ऐसे हैं और कहते हैं नर्मदा के अंदर से आए हुए बाण लिंग जो कहे जाते हैं, ये स्वतः निर्मित हैं। इनके ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य वो ग्रहण किया जा सकता है, उसमें निषेध नहीं है। जो अनादिलिंग निर्माल्यम भुक्त्वा शंकरताम ब्रजेत, उसका जो प्रसाद ग्रहण करता है उसे कोई दोष नहीं होता है। शंकरताम ब्रजेत, शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, शंकर ही हो जाता है। स नैव यमदंड्यः स्यात्, उसके ऊपर यमराज का शासन नहीं होता। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि में के चारों पहरों में भगवान का पूजन करता है, महादेव का, गंगा किनारे भगवान शिव का पूजन करता है,
बिल्व वृक्ष के मूल में भगवान शिव का जो पूजन करता है, क्या कहें, सब कुछ उसे प्राप्त होता है। कैवल्य मुक्ति तक प्राप्त होती है। काश्याम यह पूजे शंभुम हेले आपि नरोत्तम। काशी नगरी में पहुंचकर अवहेलना पूर्वक भी भगवान शंकर का अगर कोई व्यक्ति पूजन कर लेता है, कहते हैं भगवान शंकर वहां पर स्वयं उसको मुक्ति दे देते हैं। पूजन ना भी कर ले, काशी क्षेत्र में जो व्यक्ति पहुंच जाता है उसको भगवान मुक्त कर देते हैं। और महादेव जी ने कहा है कि हमारा ये भारत खंड जो है, भारतवर्ष जो है, इतना पवित्र, इतना पुण्यदायक स्थान त्रिलोकी में कोई नहीं है। पुण्ये भारत खंडे तु स्थलम यत पुण्यदायकम। ये भारतवर्ष की स्थली जो है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है, तत्र संपूज्य विश्वेशम न पुनर्जन्म भाग भवेत। यहाँ रह करके जो भगवान शिव की आराधना पूजा कर लेता है, विश्वेश्वर विश्वनाथ भगवान का जो पूजन कर लेता है, उसका फिर पुनर्जन्म होता नहीं है, मुक्त होता है। हिमाद्रेर दक्षिणे पार्श्वे गंगा सागर संगमम। हिमालय से लेकर के गंगा सागर संगम तक, दक्षिण तक, हिमालय के दक्षिण में यावत पुण्यतमो देशः सर्व काम फलप्रदः। ये जो क्षेत्र है संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, संपूर्ण पुण्यों को देने वाला है। एतस्मिन्नास्ति कर्माणि यच्छिव पूजा समम मुने। यहाँ पर रह करके शिव जी के पूजन करने के समान संपूर्ण पापों को हरने वाला, मनोरथों की पूर्ति करने वाला, आपत्ति निवारण करने वाला अन्य कोई कर्म है ही नहीं इस क्षेत्र में, भारतवर्ष में। असंख्यानि च कर्माणि पुण्यदानि महामुने उक्तानि अनेक शास्त्रेषु। देवर्षि नारद, ध्यान देकर के सुनो। अब हम ग्रंथ का उपसंहार कर रहे हैं। संसार में जितने भी कार्य पुण्यदायक बतलाए गए हैं, सुकृत बतलाए गए हैं, अच्छे बतलाए गए हैं, उक्तानि अनेक शास्त्रेषु, अनेकों शास्त्रों में जो अनेक कर्म बतलाए गए हैं, पाप समाप्त करने के लिए और पुण्य प्राप्त कराने वाले, तेषु श्रेष्ठतमं ज्ञेयम्, उन समस्त कर्मों में जो श्रेष्ठ कर्म है, शिव संपूजनम परम, भगवान शिव का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ कर्म है। कीर्तनम शिव नामनश्च दुर्गा नामनो विशेषता। भगवान शिव के नाम का कीर्तन करना, भगवती के नाम का, दुर्गा जी के नाम का कीर्तन करना। दुर्गाया पूजनम तद्वन राम नाम प्रकीर्तनम। भगवती दुर्गा जी के पूजन अर्चन, उनके नाम के जप और राम नाम प्रकीर्तनम अपि, भगवान राम के नाम का जप करना।
श्रवणम तद्गुणानाम च, इन संपूर्ण विभूतियों के चरित्रों का गायन सुनना। तीर्थेषु भ्रमणम तथा, और तीर्थों में भ्रमण करना। ये कहना चाहिए कि कर्म ऐसा है जिनका फल अक्षय होता है। अक्षय होने का तात्पर्य ये कि उसकी मुक्ति हो जाती है। जीवन मृत्यु का चक्र पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो भगवान शिव जी की शरण में चला जाता है तो तस्य संरक्षणार्थाय, महादेव जी कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में देवर्षि आ जाता है उसका संरक्षण मैं करता हूं। शूलमादाय वेगेन स्वयं धावति शूलधृक्, उसके ऊपर जो कोई विपत्ति आती है या कोई उसका अहित करना चाहता है, उसके रक्षा के लिए मैं त्रिशूल उठाता हूँ। जो मेरे नाम का स्मरण करता है, त्यक्त्वा देहम साक्षान् महेशताम याति, शरीर छूटने के बाद में मुझे प्राप्त होता है। इस प्रकार से व्यास जी कहते हैं कि नारद, तुमने जो कुछ भी पूछा वो सब प्रसंग हमने तुम्हें सुनाए। जो भी व्यक्ति इन समस्त चरित्रों का जो इस ग्रंथ में बतलाए गए हैं, भगवती से संबंधित उनकी लीला का गायन, श्रवण, पाठन करता है, उसका सर्वविधि कल्याण होता है। सर्व पाप विनिर्मुक्तः प्रयाति परमं पदम, संपूर्ण पापों से छूट करके परम पद का अधिकारी होता है। व्यास जी अब कह रहे हैं कि तावदुक्तम देवेन, नरद जी के प्रश्न के उपरांत इस प्रकार से महादेव जी ने जो कथा सुनाई है, एतावदुक्तम देवेन पृष्ठेन मुनिना स्वयं, मुनिना देवर्षिना, देवर्षि के पूछे जाने पर महादेव जी ने जो ये कथा सुनाई है, खंडेस्मिन् जैमिने वाक्यम पुण्यम परम सोमिनम, इस खंड में, इस पुराणों के एक खंड, पुराण या उप पुराण जो भी कह लें, कहा इस भाग में हमने भगवती से संबंधित पुण्यदायक पुण्यम परम शोभनम वाक्यम, हे जैमिनी जी, वो हमने तुम्हें सुनाया है। जो भी भक्ति भाव पूर्वक इसको सुनता है वो अपने इस लोक में अभिष्ट भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। अप्यनेक शतम कोटि जन्मांतर सुसंचितम, एतदा कर्ण्य संत्यज्य पापम मोक्षम वाप्नुयात्। इस परम आख्यान या पुराण के श्रवण से करोड़ों जन्मांतरों के जो सुसंचितम पापम, जो सुसंचित पाप हैं अच्छे प्रकार से, चाहे प्रारब्ध रूप में चाहे संचित के रूप में, सब संत्यज्य मोक्षम अवाप्नुयात्। इस शास्त्र को भक्ति भाव पूर्वक सुनने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और श्रोता को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो इति श्री महाभागवते महापुराणे श्री वेदव्यास जैमिनी संवादे श्री महादेव देवर्षि नारद प्रश्नोत्तर कथने
एकाशीतितमोऽध्यायः। इस प्रकार से इस फलश्रुति के साथ में ये ग्रंथ यहाँ 81वें अध्याय में पूर्ण होता है। इसमें लगभग 5000 श्लोक हैं 81 अध्यायों के अंतर्गत, और ये भगवती की लीला कथा से ओतप्रोत है, चित्त को आनंद देने वाला है। आज के इस भाग के साथ में मैं भगवती के चरण कमलों में नमन करते हुए अपना सर्वस्व स्वयं अपने को उनके चरणों में निवेदित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः। ओम नमः चंडिकायै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छये। नमो नमः।